नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी का नंबर 1 डिबेट शो, जो कहूंगा सच कहूंगा। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह का दावा है कि कूड़े से अब सोना बनाया जा सकता है। सियासी गलियों में बयानबाजी गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कह दिया है कि पहले कन्नौज के मिल्क प्लांट को चालू तो करिए, फिर कूड़े से सोना बनाइएगा। अब इस बयानबाजी से हम क्या समझे कि सियासत की कल्पना शक्ति अब विज्ञान को भी पीछे छोड़ चुकी है। क्या ये है जमीनी विकास या हवा में उड़ता हुआ वादा? आज इसी पर करेंगे हम चर्चा। एक रिपोर्ट पहले आप देखिए। मंत्री धर्मपाल ने कूड़े से सोना बनाने का ज्ञान दिया। टेंशन में भाजपाई सपा कांग्रेस ने मुद्दा लपक लिया। राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। मंत्री धर्मपाल ने लोगों को क्यों नया पाठ पढ़ाया? उत्तर प्रदेश में अब कूड़े से सोना निकलेगा। जी हां, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का ताजा बयान है। मेरठ में मंत्री धर्मपाल सिंह ने ये बयान दिया कि कूड़े से सोना बनाने की मशीन जल्द ही लगने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह का वो बयान जो फिलहाल सुर्खियों में है। कांचन बनाने की योजना है, यानी कूड़े से सोना बनाने, वो मशीन जल्दी तैयार हुई जा रही है। थोड़ी समस्या है, जब हो जाएगी तो मेरठ में कूड़े से सोना बनेगा। कांचन बनाने की योजना है, यानी कूड़े से सोना बनाने, वो मशीन जल्दी तैयार हुई जा रही है। थोड़ी समस्या है, जब हो जाएगी तो मेरठ में कूड़े से सोना बनेगा। जब बात कूड़े से सोना बनाने की आई तो सबका ध्यान मंत्री जी की ओर खिंच गया। मंत्री के बयान को लेकर विपक्ष भी सक्रिय नजर आया और कर दी योगी सरकार पर चढ़ाई। दरअसल मंत्री धर्मपाल सिंह के कूड़े से सोना बनाने के बयान पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिप्पणी की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के दुग्ध मंत्री से आग्रह है कि वो पहले कन्नौज में बने बनाए काऊ मिल्क प्लांट को ही चलाकर दुग्ध किसानों के लिए कुछ आमदनी की व्यवस्था करा दें, फिर कूड़े से सोना बनाने की मशीन की बात करें। भाजपा में दूर से फेंकने का कंपटीशन चल रहा है। सपा मुखिया की टिप्पणी के साथ ही समाजवादी पार्टी के बाकी नेता भी मैदान में आ गए। सहयोगी कांग्रेस के साथ सपा ने मंत्री धर्मपाल की जमकर खिंचाई की। जनता को जुमला नहीं समाधान चाहिए होता है। भारतीय जनता पार्टी में जुमले फेंकने का कंपटीशन चलता है कि कौन कितना बड़ा जुमला फेंक सकता है। ये इनके ऊपर से चलकर क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ रोजगार का जुमला, महंगाई कम करने का जुमला, इतने जुमले फेंके कि अब इनके सारे मंत्रीगण को भी लगता है कि भाई आइए जुमला फेंका जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कभी आलू से सोना बनाना, जैसा कि मोदी जी ने ये बयान दिया था कि वो आलू से सोना बनाएंगे, जिसको टांट राहुल गांधी जी ने किया था। और मैं इस बात से असहमत हूँ कि राहुल गांधी जी ने कभी इस तरीके का बयान दिया था। उन्होंने मोदी जी के आलू से सोना बनाने की बात को टांट करते हुए अपने वक्तव्य में कहा था। अब धर्मपाल जी हैं, वो कूड़े से सोना बना रहे हैं तो वो बनाएं। जब वो मोदी जी की पार्टी के हैं जो अवतारी पुरुष हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो ऐसे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के अनुयायी कूड़े से सोना बना सकते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं जब कोई माननीय कूड़े से सोना बनाने की बात कर रहा हो। भाजपा कई मंचों से राहुल गांधी को लेकर कहती आई है कि राहुल गांधी आलू से सोना बनाने की मशीन लगाएंगे। तो क्या बीजेपी मंत्री धर्मपाल के बयान पर बताएगी कि कहां है वो मशीन जो कूड़े से सोना बनाएगी? तो क्या उत्तर प्रदेश में अब कूड़े से सोना बनना शुरू हो जाएगा? और क्या वाकई में कूड़े से सोना बनाया जा सकता है, या फिर ये भी एक सियासी जुमला है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राजनीति अब वादों की उड़ान में हकीकत से दूर हो चुकी है? क्या ये बयान जनता को गुमराह कर रहे हैं या इनमें कोई विजन छुपा है? मेरठ से राजू शर्मा, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ एडवोकेट अतुल यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रभात कुमार हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, और के शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता से अतुल यादव जी से। अतुल यादव जी, स्टेटमेंट तो आपने सुन ही लिया है धर्मपाल यादव जी का, और दोहराना नहीं चाहूंगी। प्रतिक्रिया आपकी, फर्स्ट रिएक्शन।
देखिए, ये जो लोग हैं, ये फेंकने का आजकल कंपटीशन चल रहा है, तो लगातार ये क्या है, कुछ बातें ऐसी फेंक देते हैं जो जनता को ना हजम होती है, ना देश को हजम होती है, ना प्रदेश की जनता को हजम होती है। आजकल क्या हो रहा है, भाजपा के कुछ नेता और कुछ मंत्रीगण जो वो क्या है, कूड़े की बात कर रहे हैं, और उनकी सोच भी कुछ की बात, मैं सभी की बात, जो कुछ नेतागण या कुछ मंत्रीगण कूड़े की जैसी बातें कर रहे हैं, कूड़े से सोना जैसे बनाने की बात कर रहे हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम कन्नौज में एक काऊ मिल्क प्लांट जो बनके तैयार था और वो बिल्कुल तैयार में है, लेकिन वहां पे किसानों को लाभ हो, इस संदर्भ में जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कहा गया, उस संदर्भ में ये लोग बात नहीं करेंगे, किसानों की आमदनी की बात नहीं करेंगे। अगर वो प्लांट चलेगा तो वहां के किसानों को जिले के साथ साथ आसपास के कन्नौज हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, उधर इटावा हो गया, इधर कानपुर हो गया, कानपुर देहात जिला हो गया, बगल में उन्नाव है, हरदोई है, इन क्षेत्रों से भी अगर दूध आए तो मतलब कहीं ना कहीं उन चीजों का फायदा हो। तो लोगों को, किसानों को लाभ पहुंचाने वाली बात नहीं होगी। कूड़े की कब ये मशीन आएगी, कहां पे मशीन तैयारी हो रही है, क्या कर रहे हैं? सोच, मंत्री जी की सोच कूड़े जैसी हो चुकी है और कूड़े जैसी बात कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि कूड़े से ऊपर निकल के आए, ये फेंक तो रहे हैं लंबी लंबी, ये फेंकना बंद करें। ठीक है, प्रभात कुमार जी का रुख कर लेते हैं। प्रभात कुमार जी, पहले राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी भारतीय जनता पार्टी ने कि वो आलू से सोना निकालने वाले हैं, लेकिन अब बीजेपी नेता भी इसी फहरिस्त में शामिल। रिएक्शन आपका? मोनिका जी, सर्वप्रथम मैं आपकी इसी बात को क्लियर कर दूं कि यह बयान, आलू से सोना बनाने का बयान, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजकोट की एक रैली में आलू के किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं ऐसी मशीन लाऊंगा इससे आपके आलू की कीमत सोने के बराबर हो जाएगी। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने उसी को कांगड़ा के अंदर कोड एंड कोड मोदी, राहुल जी का बयान पूरा देखिए, वो कहते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मोदी जी के शब्द हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा है मोनिका जी कि आज भी मीडिया इस बात को कहती है, और मुझे बड़ा हंसी आती है इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी, जो डर्टी आईटी सेल है, उसने इस बयान को 20 से 15 सेकंड की क्लिप निकाल के राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने का कुछ प्रयास किया। और देश की मीडिया और देश के प्रबुद्ध लोग जो खुद को कथाकथित, मैंने ये बात मेंशन की कि भाजपा ही ऐसा कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, मैंने ये मेंशन किया कोट अनकोट, आप मेरी बात भी जरा नोटिस करिए। जी 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 मोनिका जी, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं बात को स्पष्ट कर रहा हूं, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा। तो हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है, डर्टी आईटी सेल, उसने इसको खुद से प्रयास किया कि राहुल जी की छवि को हम धूमिल करें, और दुर्भाग्यवश इसमें वो सफल भी हुए मोनिका जी। ये बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन आज बात धर्मपाल सिंह जी की नहीं है। धर्मपाल सिंह जी ने जो कहा वो कोई नई बात नहीं है, हम पिछले 11 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। नाले के गैस नाले से गैस निकाल करके चाय बनाते रहे प्रधानमंत्री। बालपन में बॉल लाने के लिए मगरमच्छ पकड़ लेते हैं, मगरमच्छ के बच्चे को घर ले आते हैं, खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, यहां तक रडार को बादल से ढक देते हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी की ही ऐसी सोच है तो धर्मपाल जी ने उसी सोच को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। लेकिन एक बात सत्य है, हमारे अतुल भाई ने जो कहा, इनकी मानसिकता ही पूरे के बराबर है। ये देश को कई सदी पीछे ले जाएंगे जिस ढंग की इनकी मानसिकता है। ये सिर्फ ऊल जलूल प्रलाप करते हैं। एक आप बताइए, समझिए, अभी बात चल रही थी विजय शाह के बयान पे, जगदीश देवरा के बयान पे, जिन्होंने सेना पर हमारे उल्टे सीधे बयान दी। हम उस पर प्रश्न कर ही रहे थे, इन्होंने एक नया बम फोड़ दिया कि मोनिका जी अब डिबेट इस पर होगी, ना कि विजय शाह ने माफी मांगी, विजय शाह को भारतीय जनता पार्टी ने निकाला, जगदीश देवरा को निकाला कि नहीं निकाला, हम प्रश्न इस पर करते, आप उस पर डिबेट रखती। लेकिन उन्होंने एक बम फोड़ा और डिबेट आज किस पे हो गई? पूरे से सोना बनाने। तो ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से दोहरा चित्र रहा है और इसी चाल चित्र चेहरे के कारण ये सत्ता में आता। ठीक है, के शर्मा जी, एक के बाद इस तरह के अनर्गल बयान क्या लगता है आपको, किस दिशा में जा रही है राजनीति, या फिर एक स्पेसिफिक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, या फिर जबान फिसलना, ओवर कॉन्फिडेंस, कैसे आप देखते हैं? मोनिका जी, ऐसे है कि 2027 में चुनाव सिर पर है। किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी मंत्री को वक्तव्य देने से पहले सोचना चाहिए और तर्कसंगत बात करनी चाहिए। अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें या विश्व की बात करें, अभी ऐसी कोई मशीन नहीं आई जिससे कूड़े से सोना बन जाए। राइट। अब यहाँ पे प्रश्न यह उठता है
कि उनका ये वक्तव्य देने का मेन उद्देश्य क्या था। हाँ। ऐसा भी हो सकता है उनका उद्देश्य ये रहा हो कि कूड़े से हम ऐसा कोई बिजनेस करेंगे जो प्रॉफिटेबल होगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, या कोई ऐसी अच्छी चीज हम बना सकते हैं। तो इस बात को लेके उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। और क्योंकि अब 2027 में चुनाव है, हर राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, वो एक दूसरे पार्टी के द्वारा दिए गए वक्तव्य को कैच करते हैं और उसका नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, और सभी राजनीतिक दलों का काम भी यही है। तो मेरे हिसाब से जो धर्मपाल जी ने, जो मंत्री जी ने बयान दिया है, जो अभी सुर्खियों में, उन्हें इस बात का स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि उनका सोना बनाने से मतलब क्या था। एक्चुअल में ही सोना था तो ये वक्तव्य बिल्कुल झूठ है। हाँ। और अगर ये कहते हैं कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम कूड़े को जो हमारा वेस्टेज मैनेजमेंट है उसके जरिए हम उसको प्रोसेस करेंगे, जिससे हम प्रॉफिटेबल कोई इंडस्ट्री लगा देंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसका स्पष्टीकरण उन्हें जरूर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। और क्योंकि चुनाव सिर पे है तो ये लाजमी है कि हर पार्टी इसको बनाएगी अपने अपने हित में। ठीक है प्रभात जी, मुस्कुरा बहुत रहे हैं तो शायद कुछ कहना चाह रहे प्रभात जी। मैं माफी के साथ, शर्मा जी मेरे बड़े भाई तुल्य हैं, और मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि साहब अगर संयमित बात जो करेगा वो साहब भाजपा में नहीं रह सकता। भाजपा में जाने का सिंगल विंडो है कि आप असंतुलित, अमर्यादित और बिल्कुल बेमतलब की बातें करो, भाजपा आपको प्रमोट करेगी। मैं एक उदाहरण नहीं कहीं दे सकता हूं। हाउस के अंदर आपने देखा होगा, प्रबुद्ध लोग हैं, एक नेता दिल्ली के हुआ करते थे, सांसद थे, रमेश बिधूरी जी, आपने सुना होगा उनका बयान हाउस के अंदर। ये तो फिर भी बाहर बोल रहे हैं। और बिल्कुल शर्मा जी, मैं मानता हूं, मैं भी आपकी जगह पे होता तो मैं यही कहता कि वो ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे आपके कहने से नहीं होगा। मंत्री धर्मपाल जी हैं, मंत्री धर्मपाल जी हैं। तभी तो प्रभात जी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर कह भी दिया है, वो स्पष्टीकरण देकर के भी वही बात बोलेंगे साहब। आप लिख लो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक खासियत है, वो स्पष्टीकरण में भी। अच्छा, विजय शाह ने माफी मांगी, माफी मांगते वक्त क्या बोला जरा आप देखिए। मतलब लंपटगिरी की हद है। हमारी देश की सेना, हमारी देश की बेटी, और उसको कोई इस ढंग की बात करेगा कि आतंकवादी की बहन है। अगर हमारी पार्टी में होता साहब तो प्रभात जी, रामगोपाल यादव साहब का बयान भी आया इसमें, समाजवादी पार्टी। हाँ जी, हाँ जी। रामगोपाल यादव जी मेरी पार्टी में नहीं है, मोनिका जी, ठीक है, मैंने मेंशन किया होने जाने दीजिए बस 5 सेकंड में। ठीक है, 5 सेकंड। अगर मेरी पार्टी में होता, शर्मा जी आप पता कीजिएगा, और मोनिका जी आप भी, मैंने कई दफे अपने बड़े नेताओं के बयान का भी कहा है कि मैं डिनाई करता हूँ। साहस होना चाहिए। हम भारतीय पहले हैं ना, निश्चित तौर पे। आप भारतीय पहले हो ना, हाँ, तो पहले भारतीयता का फर्ज निभाते हैं, फिर पार्टी बाद में है, दल बाद में आता है, देश पहले। ठीक है, ठीक है। अतुल यादव जी, देखिए जैसे कि के शर्मा जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि इलेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है कि स्टेटमेंट्स नेता दे रहे हैं क्योंकि वो बढ़ चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश ना, और ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश, और ऑपोजिशन कर क्या रहा है, नैरेटिव उसका बना रहा है। नहीं मोनिका जी, आप देख पाएंगे जो ये भाजपा के नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, या इनके सांसद हो हरियाणा के, उन्होंने किस प्रकार की, तो आजकल क्या हो रखा है कि भाजपा के नेताओं की जो भाषा शैली है, कुछ भाजपा नेताओं की भाषा शैली या मंत्रियों की भाषा शैली है, कूड़े के समान हो रखी है और कूड़े जैसी है। अगर आप देखेंगे, ये कूड़े से जो है ना, कूड़े की मशीन तैयार करा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, नौजवानों की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं, और इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं जो किसी से पच नहीं सकती। एक चीज। दूसरी चीज है, अगर ये किसानों की समस्या है, ये अगर मेरठ से आते हैं, ये भी गन्ना बेल्ट है, किसान बेल्ट है, कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, मैनपुरी है, एटा है, इटावा है, और वहां हमारे बगल में कानपुर देहात और कानपुर शहर दोनों जगह है। तो अगर वहां पे काऊ मिल्क प्लांट लगा हुआ है और उसको संचालित करने के लिए सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है, ये मंत्री साहब क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? मैं आपके चैनल पे, ये मशीन बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सबसे पहले तो है किसानों को रोजगार दें, उस संदर्भ में इनसे बात नहीं करी जाती है और लंबी लंबी मंत्री जी फेंक रहे हैं। तो आजकल क्या हो रखा है, भाजपा नेताओं की भाषा कूड़े जैसी हो रखी है, कूड़े जैसी बात कर रहे हैं, ना तो वो देश की सेना का सम्मान कर रहे हैं, ना तो सेना के जो सेना के अधिकारी हैं, महिला अधिकारी हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। किस प्रकार की इनकी भाषा शैली है, जो
जो लोग पर्यटक जो जम्मू कश्मीर में हताहत हो गए थे, उनके संदर्भ में हरियाणा के सांसद महोदय जो राज्यसभा सांसद है, किस प्रकार की अतुल जी हमारे साथ बीजेपी नेता विजय खेरा साहब भी जुड़ चुके हैं, इनका स्वागत एक बार कर लेते हैं और रिएक्शन पहले उन्हीं से ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय जी। और बीजेपी नेता यूपी गवर्नमेंट के मंत्री ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है, जिसके बाद इस पर डिस्कशन हो रहा है कि वाकई में वो तकनीक मिल गई है क्या जिससे सोना निकलने वाला है? कूड़े से सोने के पहले उन्होंने क्या क्या बोला है वो एक्चुअली दिखाया नहीं जाता है, न बोला जाता है। अपने मतलब की बात, अखिलेश जी की पुरानी आदत है ये, कुछ में से आधा से एक थोड़ा बड़ा उठाया, उसको उठा के चालू कर दिया। चालू करने के बाद टीवी चालू हो ही जाएगा, जाहिर है। रेफरेंस ये था मेरठ में कि यहाँ पर जो कूड़ा जाता है वो जाके नालों में इकट्ठा हो जाता है। रिएक्शन का पूरा ले लेते हैं, फिर आप काउंटर कर अगर लीजिएगा। इनकी मर्जी भाजपा की तरफ से बोलने की है तो मैडम इनको बोलने अतुल जी एक बार उनका रिएक्शन ले लेते हैं, अभी अभी जुड़े, एक बार सुन ले वो कहना क्या चाह रहे हैं। यादव जहाँ बैठे हैं ये दोनों तीनों पार्टियों की तरफ से बोलते हैं। नहीं विजय जी आप बात रखिए, विजय जी बात रखिए। या फिर आप चुप रहिए, इतनी शांति से हमने सुना, आप सुनने की दम रखो। ठीक है। अभी आप भाषा की बात कर रहे थे तो याद सुनो जरा, अखिलेश यादव की भाषा क्या होती है, आपको ये सब मालूम होना चाहिए। विजय जी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। होना चाहिए। उन्होंने क्या वैक्सीन पे बोल रहे थे, वैक्सीन नपुंसक कर देती है। विजय जी बात कर लेते हैं, अभी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। विजय जी आई रिक्वेस्ट। ठीक है अतुल यादव जी, अतुल यादव जी, अतुल यादव जी आई रिक्वेस्ट, अतुल यादव जी, अतुल यादव जी बोल तो लेने दीजिए उन्हें। अतुल यादव जी, भाषा की बात की, अतुल यादव जी मुझे से भटक रहे हैं। क्योंकि ये मिट्टी सोना पे तो बोलने नहीं दे रहे थे। अतुल यादव जी उन्हें बोल तो लेने दीजिए। जी ने बोला था वो भी फिर बताऊं क्या अभी? अतुल जी आई रिक्वेस्ट, इसलिए आप अभी रुक जाइए, भाषा आई रिक्वेस्ट प्लीज। होने की बात अभी मैं बोल रहा था। आई रिक्वेस्ट प्लीज जी उनका रेफरेंस जहाँ उनका संदर्भ था उसको भी सामने आना चाहिए कि नालों में सारी मिट्टी चली जाती है, कूड़ा चला जाता है, कूड़ा मिट्टी पूरी इकट्ठी हो जाती है, उसके लिए मशीन आ रहे हैं। तो मिट्टी से सोना ये नई चीज नहीं है, ये पुरानी कहावत है, सदियों से चली आ रही है, मिट्टी से सोना बना देते हैं। तो कूड़ा वहां मिट्टी को खरीदने की जो मशीन आ रही थी वो रेफरेंस था कि कूड़े से सोना बना जाए ना, उस मिट्टी से भी सोना बन जाएगा, कंचन जैसा साफ सुथरा हो जाएगा, ये मेरठ को ऐसा कर देंगे। ये तो बात उन्होंने की थी। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सोने जैसे उत्तर प्रदेश को मिट्टी बना दी। इनका हाल तो ये है, जितने साल मुलायम सिंह जी रहे मुख्यमंत्री, फिर अखिलेश यादव रहे, सिवा भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। देश को इतने पीछे छोड़ दिया कि देश में एक आदमी उद्योग लगाने को तैयार नहीं रहा। गुंडागर्दी में एक इतना सा उद्योग लगाने लोग नहीं आए। और आज उत्तर प्रदेश में देखिए झांसी में बीड़ा जैसी चीजें बन रही है। तो आपका जो आपने सोने जैसे प्रदेश को मिट्टी बना दिया, उसके बारे में सोचिए। हिराने से नहीं होता, अपनी भाषा समझिए। अतुल यादव जी आप उन्हें बोलने नहीं देंगे तो बात आगे कैसे होगी? रेप को रिकमेंड करने वाले लोग, हिंदुओं का खून आपको चूसने वाले लोग, हमें भाषा सिखा रहे हो आप। ठीक है विजय जी, भ्रष्टाचार की भाषा आपकी है। ठीक है विजय जी, बात आपकी आ गई। आप भाषा संतुलित रखिए, मंत्री को पहले अपने मुख्यमंत्री को। ठीक है ठीक है, आप लोग मुद्दा इतना बढ़ा दिया आप लोगों ने, प्लीज प्लीज थोड़ा स्पेसिफिक रहेंगे। ठीक है ठीक है अतुल यादव जी थोड़ा संयम, आप भी धारा प्रवाह एकदम बोले ही चले जा रहे हैं साहब, आराम से आराम से। ठीक है प्रभात कुमार जी, प्रभात कुमार जी आपने सुना अभी विजय खेरा जी को, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरा नैरेटिव ही चेंज करने की कोशिश की गई है। हमारा मतलब तो वही था जो सदियों से कहते चले आ रहे हैं, मिट्टी से सोना। जी सबसे पहले तो मैं बिल्कुल क्षमा के साथ बोलूंगा, क्योंकि मेरे बुजुर्ग हैं, अभिभावक स्वरूप हैं, तो थोड़ी सी जो संस्कार मुझे परिवार से मिला है उस संस्कार के साथ मैं क्षमा पहले मांग लेता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। खेरा साहब, देश के विदेश मंत्री ने भी कुछ बोला था कि हमने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया कि हम ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने वाले हैं। जब एक सजग विपक्ष के तौर पर हमने ये आवाज उठाई, ये तो मुखबिरी है साहब, ये तो देश के साथ गद्दारी है, सेना के साथ गद्दारी है। तो 8 दिन के बाद कुछ स्पष्टीकरण लेके आए कि नहीं जी मैंने पहले के लिए नहीं बात के लिए बोला था। अरे जिस दिन मैंने आवाज उठाई उसी दिन आपको बोल देना चाहिए था, लेकिन आपने किया है ऐसा। जब आदमी बात को छुपाता है, खेरा साहब माफ कीजिएगा, तो ऐसे अनर्गल प्रलाप करता है। लेकिन अभी आपने कहा कि पूरा बयान सुनना चाहिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। पूरा बयान किसी का सुने बिना उस पर टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन
ये चीज तो भाजपा पे भी लागू होती है साहब। भाजपा ऐसा करती है क्या? आपका जो डर्टी आईटी सेल है उसका काम ही यही है। वो जो बैठा है ना अमित मालवीय, वो साहब यही काम करता है और सिर्फ हमारे ऊपर नहीं करता। खैरा साहब आश्चर्य है आपको होगा कि ये जैसे ईटी हमारे पीछे लगाते हैं वैसे अमित मालवीय सीटी लगाता है अपने भाजपाइयों के पीछे। जो भाजपाई आदेश आता है साहब का कि भाई ये इसको मुंह बंद करवाओ, तो फिर उसके लिए सीटी शुरू कर देता है। तो ये देखिए, आप अगर ये बोले तो वही बात हो जाएगी कि भाई मतलब कुएं में भांग मिली पड़ी है और लोग कह रहे हैं कि मर्यादा में रहो। अरे पूरी भाजपा की यही हालत है खैरा साहब, कोई मतलब ही नहीं है, बात बेमतलब ही बोलनी है तभी भाजपा में आपको। आप बताइए ना विजय शाह के बारे में क्या बोलेंगे साहब, जगदीश देवरा के बारे में क्या स्पष्टीकरण देंगे, जरा दे दीजिए अभी आप दे दीजिए बालक स्वरूप। ठीक है प्रभात जी, लंबी सूची है, वो कांग्रेस नेताओं की भी है और वो समाजवादी पार्टी में भी और वो बीजेपी में भी है। बहरहाल अगर इतनी लंबी उसमें जाएंगे तो बहुत ज्यादा वक्त हमें चाहिए। विजय खैरा जी कुछ कहना चाहिए, फिर मैं के शर्मा जी के पास मैं खाली एक लाइन बोलूंगा। इन्होंने अभी गद्दार कहा है, कांग्रेस प्रवक्ता थे शायद, तो जरा सी देर के लिए अगर पोस्टमार्टम कर लें राहुल गांधी जी की बातों का, तो इनसे बड़ा गद्दार कोई हुआ ही नहीं होगा आज तक। कांग्रेस पार्टी में तो सवाल ही नहीं उठता और कहीं भी नहीं हुआ होगा। जो आदमी आधी रात को चीन के एम्बेसडर के साथ मिलने जाए और सवेरे कहे हम नहीं गए, तो युद्ध चल रहा हो और युद्ध के डिटेल्स मांगे पब्लिक में, संसद बुलाने के लिए कहे, वहीं इनके घटक के शरद पवार जी कह रहे हैं कि संसद की कोई आवश्यकता नहीं, बोल रहे हैं ये पार्लियामेंट बुला के बताना चाहते हैं कि चीन के हथियार कैसे हमने पीटे गए हैं, उजागर हो जाए, चीन की मदद करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तो हमेशा ये मदद कर ही रहे हैं, जितना युद्ध होता है जब भी होता, चाहे पिछला उठा लीजिएगा, जब में था तब उठा लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक की तब उठा लीजिए, सिवाय इसके कि किसी तरीके से डिफेंस की बातें लग जाए, राफेल का पता लग जाए, इसमें कैसे हमने नई ब्रह्मोस फिट की है, तब भी आउट कराना चाहते थे, अभी आउट कराना चाहते। एक बार एक चीज कोई राहुल गांधी ने अगर, जो कांग्रेस का कल्चर था महात्मा गांधी का, आजादी का, उसके बाद स्वतंत्र भारत का, या आज तक हित में बोली हो तो मुझे बता देना, सिवा अहित के। अभी भी अड़े हैं कि हमें बता दो जरा, अभी युद्ध विराम हुआ है, युद्ध बंद नहीं हुआ है, युद्ध इज स्टिल ऑन। उस आदमी को इतनी सी बातें समझ में नहीं आती, कैसी बुद्धि है। लोग हंस रहे हैं और ये उसके ऊपर कह रहे हैं हमको बता रहे गद्दार। अरे कांग्रेस पार्टी का डीएनए बदल चुका है, गांधी का जो डीएनए था वो नहीं रहा हमारा। अपना डीएनए सुधारो, अब सुधारो अपना डीएनए पार्टी का। 10 सेकंड में नहीं होगा ना आपका करना। हाँ 10 सेकंड में मैं निपटा दूंगा बात। आज तक ये ठीक है विजय जी आपकी बात आ रही है। थोड़ा सा सुनने का भी सब्र रखिए, आप बुजुर्ग हैं, थोड़ा सुनिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रश्न पूछना गद्दारी है। तो 1962 के चौथे युद्ध के दरमियान पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत वाइड कर दिया आपने डिस्कशन। ठीक है चलिए के शर्मा जी। ठीक है विजय जी, आई रिक्वेस्ट प्लीज प्रभात जी, प्लीज मेंटेन सम डिसिप्लिन। ठीक है सर, हो गया प्रधानमंत्री मोदी जी हो गया प्रभात जी, हो गया। प्रभात जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए जरा। के शर्मा जी, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी हम लगातार देख रहे थे कुछ वक्त पहले कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स को लेकर बीजेपी के पास एक बड़ा मौका था, वो ट्रोलिंग हम लगातार देख रहे थे, लेकिन आपको लग रहा है कि अब उसी लपेटे में तमाम पार्टियां भी आ रही हैं, चाहे हम बीजेपी की बात कर ले या हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले, सबके नेता एक के बाद एक तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण की वजह बन रही है और वो जवाब मांगे जा रहे हैं। शर्मा जी देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि 2027 में चुनाव हैं, लगभग वो सिर पे ही आ चुका है, मई 2025 खत्म हो गई है और 27 मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल में शायद चुनाव निर्धारित हैं। तो ये सारी पार्टियों के लिए जो वक्तव्य है ये वार्म अप का काम कर रहे हैं। और मैं ये आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो अब ये चुनाव होगा ये विकास के नाम पर होगा और ये पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का दायित्व भी है कि वो नैरेटिव बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बात से प्रभावित करें और उनसे वोट लें। तो ये जो वक्तव्य हैं और इनसे किसी भी पार्टी का, मैं सारी पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो अपना कोई भी बयान दें तो बड़ा तर्क संगत दें और तर्क के साथ दें, और विशेष तौर पे जब चुनाव सिर पे खड़ा हो। अभी जहां तक मुझे मालूम है सारी पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने, सब प्रवक्ताओं को ये बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब देना है, आप चुप भी रहना सीखें, क्योंकि ये अननेसेसरी, अनावश्यक तौर पे आप कोई एक मुद्दा दे देते हैं। और ये जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसी कोई मशीन नहीं है
जो कूड़े से सोना बना दे। लेकिन उनकी क्या मंशा थी ये मानना जरूरी है, इसके लिए वो स्पष्टीकरण दे जिससे इस बात पे विराम लगे और ये चर्चाएं खत्म हो। लेकिन शर्मा जी, जैसे कि यहाँ पर विजय जी कह रहे हैं कि रेफरेंस आपने देखा नहीं कि किस तरह का स्टेटमेंट था, मुझे लगता है वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जो लगातार वायरल हो रहा है वो तो अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य लग रहा है, अपने आप में एक संपूर्ण बात लग रही है। हाँ, उसमें उनके वक्तव्य में कोई द्वंद्व नहीं है, वो बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं कि कूड़े से सोना बनाएंगे, वो यही। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो उनकी मंशा क्या थी, उस मंशा का स्पष्टीकरण दें। क्या वो विकास की बात कर रहे थे, क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि हम वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम लाएंगे जिससे कूड़े से लोगों को व्यापार मिलेगा और कूड़े से हम कोई प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री लगाएंगे। जैसे आजकल क्या है, रिसाइकलिंग का जमाना है। हाँ। प्लास्टिक रिसाइकल हो रही है, कपड़ा रिसाइकल हो रहा है, आपके हेयर है ये रिसाइकल हो जाते हैं, इनकी विक्स बनती हैं, जो बहुत सारी इंडस्ट्रियों में वेस्ट निकलता है वो सब यूज हो रहा है। ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उनका कहने का मतलब क्या था, इसका स्पष्टीकरण देंगे तो चीज क्लियर हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। लेकिन अतुल यादव जी, स्पष्टीकरण का वेट तो हम किसी पार्टी के लिए नहीं करते। नॉर्मली जब एक पार्टी के नेता स्टेटमेंट देते हैं तो वो स्टेटमेंट तुरंत जो है सुर्खियों में आ जाता है और उसके बाद किरकिरी शुरू हो जाती है। देखिए, आपका चैनल बहुत ही सम्मानित चैनल है, जन सरोकार के हमेशा मुद्दे उठाता है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, उनकी बातों को रखते हैं। उन चीजों पे हमारे द्वारा हो या किसी द्वारा हो, सब बातें रखी जाती हैं। जो मंत्री जी के द्वारा, जो योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल जी, ये कूड़े से जो सोना बनाने की बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले जो है किसानों की समस्याओं को दूर करें, अपने मंत्रालय से संबंधित कार्य करें। तो जो ये मशीन है कब आएगी, तब आएगी। सबसे पहले किसानों की बात करें। जो कन्नौज में काउ मिल्क प्लांट है जो बना बनाया है, उसको चालू करवाएं और जिससे जनता को लाभ हो, किसानों को लाभ हो, आसपास के किसानों को लाभ हो। इस संदर्भ में मंत्री जी की सोच, मैंने आपके चैनल में जब आज डिबेट में बैठा तो मैंने कहा कुछ भाजपा के जो मंत्री हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या अन्य राज्यों के हैं, वो किस प्रकार की भाषा शैली है। इनकी भाषा शैली आजकल क्या होगी, फेंकने वाली हो गई और कूड़े जैसी इनकी बातें हो गई हैं। कूड़े के समान कूड़े कबाड़ जैसी बातें कर रहे हैं, चाहे वो सेना के संदर्भ में बात कर देते हो, चाहे महिलाओं के संदर्भ में बात कर देते हो या किसी चीज की बात कर देते हो। तो सोच इनकी कूड़े के समान हो चुकी है, क्योंकि इनके द्वारा कोई विकास का कार्य नहीं किया गया है। चाहे वो केंद्र सरकार की 11 साल की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की 8.5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इनसे विकास के कार्य नहीं किए गए। बेरोजगारी दूर नहीं करी गई, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया तो जनता के बीच ये गिना पाए। तो ये उल जलूल बातें करते हैं, फेंकने जैसी बातें करते हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं कि कूड़े जैसी मशीन डाल देंगे, सोना बना देंगे। अब मोनिका सिंह जी, अब इनके पास कोई भी ऐसा कार्य नहीं बचा हुआ है जो जनता के बीच में गिना पाए। 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी जो है जनता में महंगाई की बात कर रही है, किसानों की बात कर रही है, युवाओं के लिए रोजगार की बात कर रही है और जन सरोकार के मुद्दे आपके चैनल पर ही मेरे द्वारा लगातार इन चीजों में बात की जाती है। आपके चैनल के माध्यम से जनता भी देख रही है कि लगातार समाजवादी पार्टी जो है आपके चैनल के माध्यम से हम बात रखते हैं, जनता तक वो बात पहुंचती है, सार्थक तरीके से पहुंचती है। हम भी अपनी बातों को पहुंचाते हैं। विजय जी, अब देखिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुद्दे कहीं ना कहीं वो नदारत से नजर आ रहे हैं, बीजेपी के पास वो काम नहीं कर रही और इसलिए यहाँ पर जुमलेबाजी चल रही है और कंपटीशन से क्रिएट हो गया। हाँ, अभी ये इन्होंने किसान की बात छेड़ दी, एक लाइन में वही बोल देता हूं मैं। गन्ना किसान का पैसा करोड़ों रुपए में 10 साल इनके राज में ऋण में रहा, बेचारों को पैसा नहीं मिला। अप टू डेट पेमेंट पहली बार हुई है इतिहास में, उत्तर प्रदेश जब से आजाद हुआ है पहली बार हुई है कि योगी राज में उनको पैसा लगातार समय से मिल रहा है और बढ़ोतरी करके मिल रहा है। एमएसपी ये कभी लागू नहीं हो सके। एक लाइन में 2 मोटी बात बता दे रहा हूँ, फिर भी ये बोले किसान बोले जरूर जाएंगे। एमएसपी पहली बार लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में लगा के दिखा दिया कि एमएसपी क्या होता है। तो ये आप छोड़ दीजिए किसान का नहीं, किसान का बोलने से थोड़े, किसान वोट तो हमें दे रहा है, तुम्हें तो दे नहीं रहा। फिर आपके समझ में तब भी नहीं आ रहा कि किसान की खैरात, किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कोई कार्य नहीं किया तो आप गिरा सके।
किसानों की पिछले समस्या 60 साल के बात तो अंदर रखिए। पूरे बहुत ज्यादा हिंदुस्तान भर परेशान है। में आप लोग जगह जगह महिलाएं बीजेपी शौचालय सरकार के उत्तर लिए प्रदेश की 5 बजे उठ के किसानों को गाँव में खाद लोटा तक लेके उपलब्ध नहीं जाती करा थी। पाई थी। वो किसानों बंद के लिए करने वाला जो पहला खाद में भारतीय लंबी जनता लाइनें पार्टी लगी था। थी। याद अगर मैं रखिए खुद हम। किसान परिवार से आता रेल हूँ, के किनारे हम खुद करने खेती वाले करते हैं। इस समय शौचालय हमारी बैठने मक्का की वाले खेती हो लोग रही है। आजकल कन्नौज, बिल्कुल फलसाबाद, बंद हो गए। मैनपुरी घर घर क्षेत्र में शौचालय आप जाके बनाए। देखिए, अब इस तरह मक्का विकास की की बात लगातार कर खेती रहे है। हैं, विश्व में रिकॉर्ड किसानों को कायम जो किया हमने। जब जाड़े में नेशनल वहां हाईवे पे आलू बनाने लगने में की जाल बात आई बिछा थी, के तो रख आप दिया लोग है। खाद तक जाल उपलब्ध नहीं अब करा रेलवे पाए की थे। बात कर किस रहे हैं, हमने प्रकार की आप रेलवे की बातें इतनी कर रहे ट्रेन हैं। चला खैरा दी साहब आप बड़ी जो बड़ी अब लंबी हम लंबी नहीं फेंक सोच रहे सकते हैं। थे। हमसे विकास आपके की मंत्री बात आप लंबी कर लंबी रहे हैं। फेंकते हैं। हमने और ब्रह्मोस जो बना के दिखा जुम्मेवार दिया। अतुल यादव जी वो अब कह रहे हैं, विकास की लेकिन बात वोट कर तो रहे हैं, उन्हीं तो को मिल रहे हैं ना। करके मिसाल हम ठीक है बताते विजय जी, हैं। आपकी बात क्या आ बात गई। कर गए? ठीक चांद है पे हम विजय पहुंचे जी, हैं। क्या विकास की बात कर रहे हैं ठीक आप है हमसे? विजय जी, विश्व आपकी में बात आ रिकॉर्ड गई। कायम करने वाली भारतीय जनता पार्टी जी मोदी की सरकार है, जी जी, जिसने एक अभी एक एक करके कितनी दिखा दी। काटो एक ठीक एक है भी विजय काट के जी, दिखाओ ना ठीक है, मुझे, ठीक तब है मजा विजय है। जी, ठीक है, आप कह दो हम चांद पे नहीं गए, आप कह दो ब्रह्मोस नहीं बनाई, आप बोलो ठीक ना है, हमने मिसाल नहीं बनाई 2000 किलोमीटर, आप बोलो नेशनल हाईवे नहीं बनाया पूरे ठीक है, हिंदुस्तान भर के अंदर, आप बोलो ना कि हमने नहीं एमएसपी लागू किया, समाजवादियों नहीं कर द्वारा पाओगे। सबसे पहले हमने जो है ठीक शौचालय है नहीं विजय बनाए, जी, बोलो ना। ठीक है। तुमने तुमने ये बना के बना दिखा दिया एक किस भी आ रही प्रकार प्रभात का जी। आप 60 सड़कें साल में बनाते हैं, एक किस प्रकार शौचालय का नहीं विकास बना का कार्य सके। करते हैं। ठीक है, साहब को लखनऊ चुप में ठीक है, करवाइए। मुख्यालय समाजवादियों ठीक की है है ना। सर, जो दूसरी नगर फंड समाजवादियों की विकास के खैरा कार्य साहब सुनिए। चलिए समाजवादियों की ठीक है, भारतीय जनता ओके पार्टी। ठीक है अतुल यादव जी, वो कह रहे हैं कि जनता चुन तो इनको उन्हीं बता को रही दूं है, आप गद्दारी कुछ भी। किसे कही चलिए जाती है, प्रभात तो एक बार प्रभात जी का रिएक्शन ले लेते हैं। हाँ प्रभात जी बोलिए। मोनिका जी, गद्दारी बता देता हूं किसको कहा जाता है। इनके इमरजेंसी के हीरो कहाँ आदरणीय गद्दारी मोरारजी पर आ देसाई गए जी आप? को पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान का अवार्ड दिया। रुकिए मोनिका जी को गद्दारी बता रहा हूँ। 60 रुपए की पेंशन अंग्रेजों से खाते रहे, ये होती है गद्दारी। खैरा साहब गद्दारी कहाँ, गद्दारी में कहाँ आप आ गए हैं? और रुकिए, इन्होंने राहुल गांधी पर कतार बोला, आपने एक शब्द नहीं बोला। आपने इनको चुप नहीं करवाया, तो मुझे बोलने का हक दीजिए। अरे बोलो बोलो इन्होंने बोलो राहुल गांधी बोलो। को गद्दार कहा, राहुल चुप गांधी रही। को पूरी तो दुनिया इनको जान गद्दारी चुकी है, पूरा बताऊंगा। हिंदुस्तान जान चुका गद्दारी है। उसको कहा उनका जाता है आईक्यू साहब। क्या है? गद्दार बहुत बड़ा शब्द है, और ये दो करके राजनीतिक मसूदा पार्टियां छोड़ आपस में के प्लीज आए। इस तरह की राहुल शब्दावली गांधी से बोलिए, बचे, बोलिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट। इसको गद्दारी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, गद्दारी कहा जाता है कि इस तरह के शब्दों से बचे सर, ठीक है। बहुत आसान है एक दूसरे को गद्दार कह देना और राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही कह गद्दारी देना, कहा प्लीज। जाता है जब बिरयानी खाने बिना बुलाए पाकिस्तान ठीक है। चले जाते हैं। गद्दारी कहा जाता है जब जिनपिंग के साथ झूले झूले होते हैं प्रधानमंत्री और क्लीन चिट देते हैं चीन को। ठीक कुछ है, नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। रक्षामंत्री का चलिए एक बार के शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। रक्षामंत्री ठीक का है प्रभात जी, ठीक है, आगे आपकी बात आ गई। के शर्मा जी, आपको लग रहा है देखिए इस तरह के स्टेटमेंट से, जैसे आपने जिक्र किया कि वार्म अप कहीं ना कहीं हो रहा है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और उससे पहले ये कहीं ना कहीं तैयारी हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है मौजूदा सिनारियो में जिस तरह के स्टेटमेंट्स बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं अलग अलग मैटर पे, अलग अलग मुद्दों पे हमने देखा, इसकी वजह से कहीं मुश्किलें बढ़ सकती है आने वाले वक्त में? जी जी, अगर कोई भी मंत्री, जिम्मेदार आदमी कोई ऐसा वक्तव्य देगा जो जिसका सिर पैर नहीं है, तो पार्टी का जनाधार कम होगा। एज ए राजनीतिक विशेषज्ञ मेरा ये कहना है कि किसी भी नेता को जो पब्लिक जिन पे जिम्मेदार पद है, उन्हें अपने बयान से बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। कोई भी गलत बयान, इवन इलेक्शन के दौरान तो एक बयान से ही सरकार उल्ट पलट सकती है, क्योंकि नैरेटिव होता है, माहौल ऐसा होता है, और उसमें सफल वही व्यक्ति माना जाता है जो एक अच्छा नैरेटिव बना लेगा किसी बात का। तो कोई भी वक्तव्य से जनाधार का फर्क पड़ता है, ये मेरा मानना है, बचना चाहिए। बिल्कुल। विजय खैरा जी, अब जैसे कि अभी यहाँ पर जिक्र किया शर्मा जी ने कि कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट हो जाता है, ठीक है मैं आऊंगी आपके पास प्रभात जी, मैं आऊंगी आपके पास, थोड़ा वक्त दीजिए, अंतिम के कुछ मिनट्स हैं। विजय खैरा जी, देखिए राहुल गांधी पर लगातार आप टिप्पणी करते रहे हैं, लेकिन अब आपके नेता भी, बीजेपी के नेता भी इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो अब वो टिप्पणियां राहुल गांधी पर जिस तरीके से ट्रोलिंग होती है वो रुक जाएगी? अब हमने उस समय गद्दारी वाली बात पे कही थी। बाकी सोना का जहां तक अगर आप उस बात पे विषय पे पूछना चाह रही हैं, तो राहुल गांधी ने अगर ये बोला होता हम आलू से सोना बनाएंगे तो बात अलग थी। राहुल गांधी मशीन से यहाँ से आलू डलेगा, वहां से सोना निकलेगा, ये बात का मजाक बना था। क्या मशीन से सोना डालेंगे वहां से निकलेगा, इतनी बात का मजाक बना था, और हमने नहीं बनाया था। वो पहले सबसे पहले अखबारों से शुरू हुआ था। विजय जी, और इस पर कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि स्टेटमेंट कहीं से आया था और स्टेटमेंट उसके बाद राहुल गांधी ने कोट अनकोट उसका जिक्र किया। अमित मालवीय ने आपका दिमाग हैक कर रखा है, आपका दिमाग हैक कर लिया खैरा साहब। प्रभात जी रिलैक्स, उधर से अब इस पर ना ये कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी आमने सामने की आलू से सोना कौन निकाल रहा था? धर्मपाल जी के दया पर आपको मंत्री बनाना चाहिए। आप कम से कम पॉजिटिव ठीक है प्रभात जी,
ठीक है। आप तो कचरे में से सोना निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग में कचरा है और आप उसको सोना बताने में लगे हुए हैं। अरे साहब, बोला है मंत्री ने ऐसा, इसको किस परिप्रेक्ष्य में बोला इसमें मत जाइए। ये कचरे मानसिकता के लोग हैं। और शर्मा जी, मुझे लगता है मिट्टी और कचरा से बनाएंगे, आप आलू को मशीन में डाल के निकालना। जनता पार्टी में नहीं हो सकता ऐसा, ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपको नहीं बनाएंगे ये। इनको अनपढ़ चाहिए। ठीक है प्रभात जी, अनपढ़ चाहिए, थाली पीटने वाले चाहिए, ताली बजाने वाले। ठीक है प्रभात जी। अतुल यादव जी, जैसे कि अभी यहाँ पर के शर्मा जी ने भी जिक्र किया कि इलेक्शन के टाइम पे एक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि अभी इलेक्शन का वक्त नहीं है, थोड़ा समय है इसमें, लेकिन जैसे जिक्र हुआ कि वार्म अप है, तो क्या आपकी पार्टी में भी ये मैसेज अब कन्वे हो चुका है कि सभी नेता जो सोच समझकर बयानबाजी करें, अनर्गल कुछ भी ना बोले, क्योंकि एक स्टेटमेंट काउंट होता है, जनता सब देखती है, समझती है। देखिए, हमारे यहाँ जो भी लोग हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं, और हमारे यहाँ सभी प्रवक्तागण, चाहे कोई भी हो, चाहे सीनियर प्रवक्तागण हो, चाहे हम लोग हो, बहुत सोच समझ के जवाब दे रहे हैं। और सब जगह हमारी एक सोच, एक धारणा होती है, हम जनता में विकास की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, जो बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में चरम है उस संदर्भ में बात कर रहे हैं। हमारे द्वारा जन सरोकारों की बात हमेशा की जाती है, सड़क से लेकर सदन तक की जा रही है। आपके चैनल पे मैं लगातार जुड़ा रहता हूं, हम भी जनता की बातों को आपके चैनल के माध्यम से, हिंदी खबर के माध्यम से उठाते रहते हैं और जवाब देते रहते हैं। जनता के लिए हम बातें रखते हैं जो जन सरोकारों से जुड़े हुए मामले हैं। आपके चैनल का भी हम धन्यवाद करते हैं, जन सरोकारों का जो आप बात लगातार उठाते हैं, और उठानी भी चाहिए। हम चाहते हैं कि जनता के बीच में महंगाई है, इन चीजों की बात आपका चैनल उठाते रहता है, हम लोग उसका जवाब भी ये तो है अतुल जी, लेकिन स्टेटमेंट तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बहरहाल आते रहते हैं। प्रभात जी, क्लोजिंग कमेंट, वक्त की थोड़ी कमी है, 20 सेकंड प्लीज। प्रभात जी 20 सेकंड। जी, मैं ये कह रहा था शर्मा जी, मुझे लग रहा है कि आपके जैसे पढ़े लिखे कानून के जानकार व्यक्ति को मंत्री होना चाहिए। आप डिफेंड कर रहे हैं, अच्छी बात कीजिए, लेकिन मैं आपको सही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग में ही कचरा है, वहां से आप सोना नहीं निकाल पाएंगे प्रभु। आप प्रयास कर सकते हैं, सोना नहीं निकाल पाएंगे। ये सिर्फ आप बताइए, नॉन बायोलॉजिकल कैसे हो सकते हैं पीएम? किसी ने पीएम के मुंह में शब्द डाल दिए क्या? आप मानते हैं कि कोई व्यक्ति इस दुनिया में नॉन बायोलॉजिकल हो सकता है? अगर आप मानते हैं शर्मा जी, कीजिए डिफेंस की रडार को पता नहीं चलेगा बादल है, हमारे विमान जाएंगे और वार करके चलेंगे, एयर स्ट्राइक करके। कीजिए डिफेंस की नाले से गैस निकाल करके चाय बनाते थे हम। कीजिए डिफेंस। अरे साहब, नहीं कर पाएंगे आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप नहीं कर पाएंगे इनको डिफेंड, क्योंकि ये कचरा मानसिकता के लोग हैं। वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक है, वो तमाम पार्टियों का विश्लेषण कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। ठीक है, के शर्मा जी 20 सेकंड्स। देखिए, हम विश्व में चौथी आर्थिक व्यवस्था बन गए हैं, ये सबको मालूम है। अब जापान को भी पछाड़ दिया है हमने। यही इसी को कहते हैं मिट्टी को सोना बनाना। वही मिट्टी है ये, वही उपज है ये। पहले आप जितना गेहूं, बम्पर गेहूं, ऐतिहासिक गेहूं पैदा हुआ है, बुंदेलखंड में नंबर 1 ही हो गया है पहली बार 60 साल में, और उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड कर दिया है जी। आज लेकिन विजय जी, कहीं ना कहीं तकनीकी चीजों पर बयान देने से बचना चाहिए, इस बात को भी समझना चाहिए। एक्सपोर्ट करते रहे, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चलिए हम हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपसे 136। ठीक है विजय जी, ठीक है के शर्मा जी, ठीक है सर, वक्त का 20 सेकंड। ठीक है प्रभात जी, ठीक है के शर्मा जी 20 सेकंड। जी, सिर्फ मेरा ये कहना है, क्योंकि आगामी चुनाव 2027 में तो किसी भी जिम्मेदार आदमी को कोई भी बयान देने से पहले सोच समझकर बयान देना चाहिए। अदरवाइज कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का आदमी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, अनकरण बयानों से वो अपना जनाधार खो देंगे और उन्हें चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ही जिम्मेदारी से कोई भी बयान दें पब्लिक के बीच में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के यूपी सरकार में मंत्री ने स्टेटमेंट तो दे दिया है कि कूड़े से सोना निकलेगा, लेकिन अब इस कूड़े से सोना वाली बात पर स्पष्टीकरण वो कितना भी दें, दूसरी पार्टियां जो है वो नैरेटिव सेट करने में लग गई हैं और मखौल उड़ रहा है, मजाक उड़ रहा है। और ऐसे में सवाल ही उठ रहा है कि क्या वाकई में आप ये मीन करते हैं या फिर आपने ये ऐसे ही कह दिया, क्योंकि अब आप कुछ भी कहें कि संदर्भ कुछ और था, रेफरेंस कुछ और था, तीर कमान से निकल चुका है एक बार जो शब्द आपने मुंह से निकाल दिए। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे कि जमीनी स्तर पर क्या ऐसे ही विकास होगा, क्या ऐसे ही 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर इसी तरह के स्टेटमेंट से किरकिरी होगी पार्टी की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।